Hello friend, I am Yashwant Malu. I secured All India rank 42nd in November 2020 CA final examination. Today I am making a short and brief video with respect to my preparation strategy for CA final audit subject. तो गाइस आप सबको पता ही है कि CA फाइनल के अंदर ऑडिट ही एक सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर CA फाइनल स्टूडेंट को डर लगता है और मेरा भी कुछ ऐसा ही केस था। मुझे भी इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था। तो मैं आप लोगों के बीच में आज डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी, मैंने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच किया था एंड हाउ आई ओवरकम माई फियर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो गाइस मैंने ऑडिट के अंदर नवंबर 2020 के अंदर 70 मार्क्स स्कोर किया था और इसको स्कोर करने के लिए मैंने क्या मटेरियल यूज़ किया था तो उसका अपन अगर डिस्कशन करें तो मैंने मटेरियल यूज़ करने से पहले काफ़ी सोचा था कि मुझे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे मेरे सीनियर्स का कंसल्ट किया था जिन्होंने नवंबर 19 में दिया था या उससे पहले वाले अटेम्प्ट वाले जो मेरे सीनियर्स थे उनसे डिस्कशन किया था। आफ्टर डेट आल्सो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे गाइडेंस वीडियो देखते थे। तो इन सब में मुझे एक कॉमन चीज़ मिली थी, वो था स्टडी मटेरियल। तो मैंने मेरा वहीं पर केस रेस्ट कर दिया था कि अब मुझे स्टडी मटेरियल के साथ ही जाना है। एंड आफ्टर दैट मैंने सार्थक सर की क्लासेस ले रखी थी, तो सर का मैंने ड्रोन चार्ट यूज़ किया था फॉर स्पेशल चैप्टर, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके साथ ऐसे के लिए मैंने पंकज सर के ऐसे के चार्ट्स एंड अतुल अग्रवाल सर के ऐसे के नोट्स थे, तो वो मैंने रेफर किए थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ICA का PM एंड सार्थक सर का क्वेश्चन आया था तो वो मैंने रेफर किया था। एंड दिस इज़ माई मटेरियल आई यूज मेजरली। इसके साथ अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा मैंने स्टडी प्लान कैसे बनाया था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो किसी भी सब्जेक्ट का आप CA फाइनल के अंदर अगर आपको स्टडी प्लान बनाना है ना, तो आप उस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चरिंग को समझो कि सब्जेक्ट को ICI ने किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ICI का इस चीज़ को समझने के लिए आपका बेटर है ICI का वेटेज स्कीम से साथ रेफरेंस लीजिए। तो मैं भी ICI की वेटेज स्कीम का रेफरेंस लिया था और इसके अकॉर्डिंग मैंने ICI अपने ऑडिट सब्जेक्ट को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। पहला पार्ट था पार्ट ऐसे और उसके रिलेटेड चैप्टर, अदर पार्ट था प्रोफेशनल एथिक्स एंड थर्ड पार्ट था कंपनी ऑडिट, और लास्ट पार्ट रख दिया था मैंने सारे रेजिडुअल चैप्टर जो स्पेशल ऑडिट के नाम से मैं कहता हूँ। तो ये 4 पार्ट मैंने कर लिए थे ना। इन सारे चैप्टर्स के लिए मेरी क्या मटेरियल यूज़ किया था और क्या प्लान रहा था वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पार्ट 1 ऐसे एंड अदर चैप्टर्स के लिए मैंने पंकज सर और अतुल अग्रवाल सर के चार्ट्स एंड नोट्स साथ में रेफर किए थे। एंड आफ्टर जैसी इसके साथ चार्ट और इनको रेफर करने से पहले मैं यूट्यूब पे रिविजन ही लेक्चर देख लेता था, तो उन लेक्चर के साथ मेरा एक बार कॉन्सेप्ट ब्रश आउट हो जाता था और ये चार्ट करने के बाद मैं क्वेश्चन कर लेता था। तो मेरे ऐसे के अंदर अच्छे से कमांड हो जाती थी और मैं अच्छे का ऐसे का ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन अच्छे से कर पाता था। एंड इसके साथ जैसे मेरे सारे ऐसे खत्म हुए थे देन मैंने ऐसे से रिलेटेड चैप्टर 2 प्लानिंग, चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट और चैप्टर 6 ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे चैप्टर भी मैंने साथ साथ में कर लिए थे। और एक चैप्टर 4 बचा था फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ऑडिट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, तो वो चैप्टर भी मैंने लगे हाथ इनके साथ ही कर लिया था क्योंकि ये चैप्टर एक AI से रिलेटेड चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट मैटर करता है। तो प्लीज़ गाइज ये सारा मेरा मटेरियल था पार्ट 1 के लिए। उसके बाद पार्ट 2 प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मैंने स्टडी मटेरियल ही रेफर किया था और स्टडी मटेरियल के मैंने ईच एंड एवरी लाइन रेफर की थी। और स्टडी मेट के अंदर आपको बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे, बहुत सारी केस स्टडी मिलेगी, तो वो काफ़ी सफिशिएंट है। ये सब अगर आपने कर लिया ना, इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 150 क्वेश्चंस 2 से 3 आवर्स के अंदर अच्छे से कर पाओगे। तो आप प्रोफेशनल एथिक्स को मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अच्छे से क्लोज के साथ और इसके शेड्यूल नंबर के साथ स्टडी मेट के साथ पढ़ लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपनी ऑडिट का मेरे क्या अप्रोच रहा था। तो कंपनी ऑडिट के लिए मैंने अपने ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी जो चैप्टर नंबर 5 है, उसके बाद मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लाइबिलिटी चैप्टर वो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर है, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो ये सारे चैप्टर आप रेफर कर लीजिए। तो ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी को मैंने अर्पिता मैम की जो बुक थी, मेरी लॉग की रेफरेंस बुक थी, तो उसके अंदर ओल्ड सिलेबस के सेक्शन नंबर थे, तो सेक्शन 123 से सेक्शन 148 मैंने वहाँ से रेफर किया था। रेस्ट कारो एंड वो सब मैंने स्टडी मेट से पढ़ा था और रेस्ट सारे चैप्टर भी मैंने स्टडी मेट से ही कवर किए थे। और इसका क्वेश्चन आयर मैंने जैसे चैप्टर कंप्लीट होता था उसके साथ मैं क्वेश्चन आयर कर लेता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता था। उसके साथ आप अब रेस्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो रेस्ट चैप्टर को भी मैंने मार्किंग के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC एंड फिजिकल लॉ, इन सब का एक ग्रुपिंग दे रखा है ICI ने। तो मेजरली इन चारों चैप्टर से 12 नंबर का 14 नंबर का वो पूछते हैं। तो मैंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC तीनों चैप्टर को स्टडी मेट से कवर किया था। एंड फिजिकल लॉ को मैंने
सिर्फ क्वेश्चन आयर करके उसके साथ मैंने आईडीटी और डीटी के नॉलेज पे लेफ्ट आउट कर लिया था, क्योंकि इस चैप्टर का जब मैंने पास्ट पेपर को एनालिसिस किया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे थे। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं 160 पेज के ऊपर मेहनत करता हूँ और अगर मुझसे रिटर्न नहीं मिलेगा तो मैंने इस चैप्टर को लेफ्ट आउट कर लिया था, ये एक चैप्टर मैंने छोड़ा था। तो थोड़ा रिस्क मिटिगेट के लिए मैंने क्वेश्चन आए रेफर कर लिए थे, स्कैनर रेफर किया था। इसके अलावा जब पीएसयू और कुछ चैप्टर और है जिनको मैंने प्रायोरिटी रैंकिंग से किया था, जिसमें पीएसयू, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू एंड फॉरेंसिक ऑडिट ये आईसीआई के हॉट फेवरेट टॉपिक्स है। मतलब आईसीआई हर टाइम में फॉरेंसिक ऑडिट, पीयर रिव्यू, पीएसयू से पूछता ही है। तो मैंने इन चैप्टर को भी स्टडी मेट के साथ प्रिपेयर किया था। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू को मैंने सार्थक जन सर के ड्रोन चार्ट के साथ स्टडी मेट के साथ रेफर किया था। उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, इन सारे चैप्टर को मैंने ड्रोन चार्ट और थोड़ा बहुत अगर पोर्शन को लेफ्ट आउट हो रहा था तो मैंने स्टडी मेट से कवर कर लिया था। इन सारे चैप्टर को मैंने इस के साथ प्रिपेयर किया था। और इन सब चैप्टर का जो मेरा क्वेश्चन आया था वो मैंने आईसीआई का पीएम रेफर किया था। कुछ न्यू चैप्टर से उनका नहीं था, अदरवाइज दूसरे चैप्टर का था, तो मैंने आईसीआई का पीएम रेफर किया था इनके क्वेश्चन आए के लिए। अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपकी मेरे फर्स्ट रीडिंग का प्लान क्या था। तो मैंने फर्स्ट रीडिंग का प्लान मेरा ऐसा था कि मेरा हमेशा से ऐसा रहा था कि मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में पढ़ना चाहता था। तो मैंने प्लान किया था कि मैं ऑडिट को डीटी एंड आईडीटी के साथ कंप्लीट करूँगा। तो मैंने ऑडिट को डीटी एंड आईडीटी के साथ कंप्लीट किया था। अप्रोक्सीमेट में दिन में अगर 12 घंटे इफेक्टिव पढ़ा हूँ तो मैं ट्राई करता था 5 घंटे में इस सब्जेक्ट को ट्राई करूँ, सो एटलीस्ट मेरा डीटी और आईडीटी के साथ ये सब्जेक्ट मेरा अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद सेकंड है, जब भी आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो आपका मटेरियल आपको वाइजली चूज करना है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको मटेरियल ढंग से चूज करना पड़ेगा। अगर जो भी मटेरियल आप चूज कर रहे हो वो ढंग से चूज कीजिए। अगर एक बार आपने चूज कर लिया तो आप उससे बैकअप नहीं मार सकते हो। तो प्लीज़ आप जो भी मटेरियल ले रहे हो वो वाइजली चूज कीजिए। उसके साथ आप ट्राई कीजिए 100% आपका सिलेबस कवर हो, क्योंकि अब 30 मार्क्स का एमसीक्यू पूछते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर लेफ्ट आउट कर लिया और उसी चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए तो आप एग्जाम में क्या करोगे। यही हमारे अटेम्प्ट में हुआ था। पीयर रिव्यू से 10 मार्क्स का पूछ लिया था, इवन वेटेज वो 10% फॉर ऑल द चैप्टर, तो भी 10 मार्क्स का वो आ गया था। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 100% कवरेज ऑफ सिलेबस करके जाइए। उसके साथ आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको कनेक्ट कीजिए आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ। अगर आपने ऑडिट वगैरह इंटर्नशिप में जो भी ऑडिट किया उसके अंदर आपने जो भी इस पर्टिकुलर एसे या उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के रिलेटेड आपने बैंक ऑडिट से सीखा है तो आप उस चैप्टर के साथ कनेक्ट करके लिंक करके कीजिए। आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट ब्रश आउट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। उसके साथ आप एक काम कीजिए, जब भी आप ऐसे पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो इन सारे चैप्टर के अंदर क्लोजेस होते हैं, सेक्शन नंबर होते हैं, ऐसे के नेम एंड नंबर होते हैं। इन सारे चीज़ों को आप एक नोटबुक के साथ नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको ये सारी चीज़ें का नेम एंड नंबर याद हो जाएगा। एंड सेकेंडली जब आप रिविजन करने जाओगे ना तब आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप कोड करते हैं ना तो आपको उसका मार्क्स मिलता है। उसके बाद आप ट्राई कीजिए जब भी आप जो भी मटेरियल पढ़े उसके अंदर आपका आईसीआई की लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड प्लस उसके अंदर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। अगर आपने कीवर्ड हाईलाइट कर लिया तो आपका मेजरली काम हो गया है, क्योंकि आईसीआई को उनके लैंग्वेज के अंदर सिर्फ कीवर्ड चाहिए होता है, आसपास का कंटेंट नहीं चाहिए। अगर आपका कीवर्ड मैच होता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। मैंने बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज एनालिसिस देखे थे यूट्यूब के अंदर, तो वहाँ पर यही कर रखा था कि अगर आप कीवर्ड लिख के आ रहे हो तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप कीवर्ड्स निकालिए और कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि आपको जब आप रिवीजन करने जाओगे ना लास्ट डे पे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ आप ऐसे को पढ़ने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे का फ्लो क्या बना रखा है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो वो सब चीज़ आप सीख लोगे तो आपको ऐसे का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ऐसे करने के बाद आप उसका क्वेश्चन आयर करने जाओगे ना तो आप क्वेश्चन आयर का केस बेस्ड स्टडी आता है। अभी अपना केस स्टडी आता है, टाइप क्वेश्चन आएगा कि तो उसके अंदर आपको समझना है कि पूछ क्या रहे, कौन से प्रोसीजर पे वो पूछना चाहते हैं, ऐसे कि कौन से कॉन्सेप्ट को हिट करे। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आपका ऐसे वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइज ये मेरा फर्स्ट रीडिंग का प्लान था। आई एम नाउ कमिंग टू माई सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग अप्रोक्सी मतलब आपको सेकेंड रीडिंग जो रिवीजन होता है उसके अंदर 80 आवर्स लगेंगे। मेजरली 6 to 7 डेज आप टाइम गैप दीजिए। उसके अंदर आप प्लीज़ कोई भी नया कॉन्सेप्ट ट्राई मत कीजिए। अगर आपने 100% कोर्स अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपने कवर नहीं किया तो प्लीज़ अब ट्राई मत करना कि जो मैंने पहले लेफ्ट आउट कर लिया अभी मैं कर लेता हूँ, वो आप गलती मत करना। एंड सेकेंड, आप जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से ग्रो थ्रू कर लीजिए। उन कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि अगर इसमें से कुछ आया तो भाई मैं करके अच्छे से करके आऊँगा। उसके साथ अभी जब आप सेकंड रीडिंग करने आते हैं ना तो आपके आरटीपी एमटीपी वगैरह आईसीआई के द्वारा रिलीज कर ली जाती है। लाइक अभी भी आईसीआई ने 1-2 दिन पहले आरटीपी वगैरह रिलीज कर दी है, तो आप आरटीपी एंड रिसेंट अमेंडमेंट है उनको अच्छे से ग्रो थ्रू कर लीजिए। अगर उनके अंदर आपको लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मुझे किसी फैकल्टी के वीडियोस वगैरह की जरूरत हेल्प लगेगी, तो प्लीज़ आप वो अवॉइड मत कीजिए, उनको जाके चेक कर लीजिए। क्योंकि आईसीआई अमेंडमेंट वाले पोर्शन से हमेशा पूछता है, अच्छा वेटेज के साथ पूछता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना। उसके साथ आप
काम कीजिए जो आपने पहले क्लोज नंबर, ऐसे के नेम एंड नंबर वगैरह आपने लिख रखे, उसके साथ टैक्स ऑडिट का क्लोज है, सेक्शन नंबर वगैरह, वो सब जो भी आपने लिख रखा है, ट्राई कीजिए आपके किसी जो फ्रेंड जिससे आप डेली रूटीन में बात होती है तो उसके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, उसके साथ आप डिस्कशन कीजिए ऑन कॉल। तो मेरे अटेम्प्ट के अंदर मैं हमेशा के साथ डिस्कस करता था एंड वी यूज टू डिस्कस कि यार प्रोफेशनल एथिक्स के ये सारे क्लोज है, इसका शेड्यूल के अंदर ये है, तो आप हम ऐसे के नेम और वो भी डिस्कस करते थे, टैक्स ऑडिट क्लोज भी डिस्कस करते थे। तो गाइज ये सारी चीज़ें आप भी किसी एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट में करता था, मैं ऑडियो क्लिप्स देखता था सानिध्य सराफ सर की, जो आपको अपना मेंटर साइट पे मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। तो वो मैं नॉन प्रोडक्टिव टाइम के अंदर देखता था, जब मैं मॉर्निंग में ही देख लेता था ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करती थी। मैंने ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन ऑडियो क्लिप के साथ ही कर लिया था। इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एग्जाम हॉल के जो पेपर अटेंड करने की स्ट्रेटेजी क्या रही थी ऑडिट के अंदर। जनरली एमसीक्यू वाले चैप्टर के अंदर मेरी 2 अप्रोचेस रही थी। मैंने एक के अंदर पहले इनिशियली एमसीक्यू सॉल्व किए थे, देन पूरा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट किया था, और एक सब्जेक्ट के अंदर मैंने पहले 3 बेस्ट क्वेश्चन किए थे, देन एमसीक्यू एंड देन 2 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे से नहीं आते थे, तो वो मैंने प्लान रखा था। तो मैंने ऑडिट के अंदर फर्स्ट वाला प्लान रखा था, मैंने इनिशियली एमसीक्यू सारे कर लिए थे एंड देन मैंने पूरा पेपर सोल्व किया था। तो आप इसका और बेटर आइडिया आपको कैसे मिल सकता है, अगर आपको एक मॉक पेपर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस सब्जेक्ट को मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, तो वो आप करके जाइए। एंड मैं कुछ जनरल टिप्स भी आपको बताना चाहूँगा ऑडिट सब्जेक्ट के लिए। आप एटलीस्ट एक मॉक पेपर देके जाइए। मैंने मॉक पेपर नहीं दिया था, तो इसका मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। फर्स्ट एग्जाम देते एफआर का, एंड अगर आप मॉक देते तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, आपकी राइटिंग स्किल, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी आपको पता चलता है। तो वो मेरा थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट रहा था मेरे एग्जाम्स के लिए। और ऑडिट के अंदर भी मेरा 5 से 6 मार्क्स का पेपर इसके कारण लेफ्ट हो गया। अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस करके जाता होता तो मुझे पता होता मुझे क्या कितना कंटेंट देना है, कितना नहीं देना है। उसके साथ आप ट्राई कीजिए आईसीआई की लैंग्वेज के साथ रिटेन करके रखें, क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है, ऑडिट आता सबको है, क्योंकि ऑडिट सबने इंटर्नशिप में कर रखा है। पर मेन चीज़ ये है कि अब यहाँ पर आपकी लैंग्वेज में नहीं लेना, आपकी स्टोरी नहीं बतानी, वहाँ पर आईसीआई की कीवर्ड के साथ स्टोरी देनी है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए जितना हो सके आईसीआई की लैंग्वेज रिटर्न रहे, वही मटेरियल रेफर करो जिसके अंदर आईसीआई की लैंग्वेज रिटर्न कर रखी है। अगर आपको मटेरियल के अंदर कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मेरी तरह आप स्टडी मटेरियल रेफर कर लीजिए। उसके साथ आपने जो भी अब नेक्स्ट थिंग है, ट्राई टू रिमेंबर होल चैप्टर क्रक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपने आज प्रोफेशनल एथिक्स खत्म कर लिया तो ट्राई कीजिए कि आप 5 से 15 मिनट लीजिए, प्रोफेशनल एथिक्स के जितने भी शेड्यूल्स है उसके साथ जितने भी क्लोज है वो ओवरव्यू करके रिवाइज कर लो, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसके साथ मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप जैसे आज आपने ऑडिट कर लिया, अब नाउ ऑडिट के एमटीपी आरटीपी जो पेंडिंग है ना, तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट करें उसके साथ कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो 5 से 6 दिन आपने अच्छे से दे दिया ऑडिट को, अब नेक्स्ट आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़े उसके साथ भी आप इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो डेली 1 से 2 घंटा। तो इसके साथ आप इस सब्जेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो गाइस दिस आर ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में पुट डाउन कर लीजिए। एंड आप मुझसे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस। प्लीज़ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी।